करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज शाम का इस समय में फिर से प्रभु जी हम लोग दरभंगा कलीसिया के साथ सू प्लेटफॉर्म में प्रभु जी जुड़ने के लिए प्रभु आप मदद किया। कुछ डिस्टर्बेंस हम लोग हो रहा है प्रभु जी। प्रभु आप जानते हैं, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज का कार्यक्रम प्रभु जी आपका नाम की महिमा के लिए हो जाए प्रभु जी। और जो वचन बांटने वाला आपके प्रिया दास को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपका जीवित वचन प्रभु जी, प्रेरितों के काम से बीते दिनों से हम लोग पौलुस प्रेरित का जीवन से कई बातों को सीख रहे थे प्रभु जी। ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी नमूना की बातें हैं। और आज का अध्ययन भी प्रभु जी उसी प्रकार हम लोग का आत्मिक जीवन के लिए काफी उन्नति की बातें सीखने के मौका आप दे प्रभु जी। प्रभु जी बांटने के लिए प्रभु का दास को आप मदद कर, और उसी को अनुवाद करने में प्रभु जी मुझे भी आप सहायता कर। और जो गीत गाने वाले भाई को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। और जितने लोग आज का मीटिंग में जुड़ने हैं उन लोगों को भी जल्दी जुड़ने में प्रभु आप मदद कर। और कोई नेटवर्क इश्यू ना हो प्रभु, सब लोग अच्छा से प्रभु जी जोड़कर आपके वचन सीखने के लिए मदद कर। अब तक दिया गया सभी भलाई आशीष उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे महान उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाला यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। धन्यवाद भाई। शंभू यादव भाई रूम में पहुंच जाएगा क्या? हाँ जुड़ गए। ओके, वीडियो ऑन करके गाइए, रिकॉर्डिंग में। ओके, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ले लो प्रभु का, तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। मंगलमय प्रभु तो है, करुणामय यीशु तो है। मंगलमय प्रभु तो है, करुणामय यीशु तो है। जो भी पाया जीवन में मैंने, जो भी पाया जीवन में मैंने, ये सब है प्रभु तेरी करुणा। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ले लो। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दाम। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दाम। लाकर प्रभु तेरे चरणों में, लाकर प्रभु तेरे चरणों में, लाऊं मेरा आत्मा दे और मन। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो। जीवन दाता प्रभु तो है, मुक्ति दाता यीशु तो है। जीवन दाता प्रभु तो है, मुक्ति दाता यीशु तो है। क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया, क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया। इतना महान प्रभु तेरा यह है प्रेम। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। छोटी सी छोटा सा था गीत, प्रभु का भजन। ओके भाई, बहुत धन्यवाद सुंदर गीतों के गीत के लिए। आगे प्रभु आपको आशीष करे। अभी हम लोग मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे। इट इज ओवर टू शिबू भाई।
Good evening to all of you. Let us continue our studies on the book of Acts this evening. And in the past few weeks, I was quite engaged with the various other engagements, and also the flood was disturbing our area. और आज फिर से हम लोग इकट्ठा हो पाया है। बीते कई दिनों से, सप्ताहों से जो है कई प्रकार के कारण से मीटिंग में जुड़ नहीं पाया है, और खास केरल में बाढ़ का भी समस्या चल रहे थे। We have 3 more chapters to cover this study. और इस अध्ययन में अभी 3 और अध्याय बचा हुआ है। Today we are going to meditate upon chapter 26, where Apostle Paul is standing before Agrippa the king and then bringing about his personal testimony. और आज हम लोग अध्याय 26 से देखने जा रहे हैं। वहां पर राजा अग्रिप्पा के सामने प्रेरित पौलुस खड़े हैं, वहां पर उन्होंने अपना गवाही को पेश करते हैं। And here we read in the verse number 29 that when Paul was brought before him, his hands were chained with his hands were bound. और पद 29 में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि वहां पर जो प्रेरित पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु सब मेरे प्रकार हो। Here is the great apostle of Jesus Christ is standing, being bound because of his faithfulness to Christ. और प्रभु की जो गवाही के कारण से ही वो जो है आज जो बंदी है, उस बात उसने वहां पर बताया है। Paul himself stated in the Philippians that his chains were not a burden but a blessings, because God had chosen him to bear that chain for the sake of Christ. और यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रसार के लिए इसी तरह बंदी होना मेरे लिए एक बोझ नहीं है, बल्कि ये सुसमाचार का फैलाने के लिए मेरी आशीष है करके उन्होंने बताया। Here, in a very polite manner, Paul began his speech before the king. और यहाँ पर अग्रिप्पा के सामने जो पौलुस ने एक अच्छा भाषण हम लोग देखते हैं। Though he could not respect the man himself, but he respected his office. और अग्रिप्पा को खुद उस मनुष्य को उसने जिस प्रकार जो आदर करते हैं उस प्रकार नहीं है, लेकिन उनका जो पदवी है, उनका जो पद है, उसको जो आदर करते हैं। This may be because of what he stated in Romans chapter 13, where he states the rulers, kings, and the authorities whom we have to respect, though we cannot accept them. और रोमियो के पत्र 13 अध्याय में प्रेरित पौलुस इस बात को कहे हैं, जो राजा है और अधिकारीगण हैं, जो प्रशासक लोग हैं, उनके अधीन में हमें रहना है, उनको आदर देना। The rulers and authorities may be coming and going, and they may be changed to their offices from time to time, but still we are exhorted that we should be in a polite manner, be responsible to respect them, their office. और जो अधिकारीगण हैं वो अपने कार्यालय में आते हैं जाते हैं, लेकिन उस जो कार्यालय है, उस पद है, उस पदवी है, उसी को हम आदर करने का है। Remember that in chapter 23, 24 and 25, Paul had already stood before the 2 local rulers whose names were Felix and Festus. और 23, 24 और 25 अध्याय में वहां का जो स्थानीय जो अधिकारीगण हैं, फेस्तुस और फेलिक्स, उनके सामने जो पौलुस खड़े हैं, वो हम लोग देख चुके हैं। Now this is his 3rd trial before he was transported to Rome. और यहाँ उन्होंने रोम की और सफर करते के क्रम में इनका जो तीसरी जो है उनके साथ होने वाला जो है न्याय है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। And this chapter gives us the narration of Paul's conversion for the 3rd time, because consecutively we found it in chapter 9, 22, and then finally in 26. और प्रेरित पौलुस का जो परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह की ओर उसने जिस प्रकार परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में उन्होंने जो बताते हैं, उसका तीसरी जो है संदर्भ है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वो बात हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय और 22 अध्याय और अभी जो है इस 26 अध्याय में हम लोग देखते हैं। Agrippa was a very expert in matters relating the Jews and their customs. और वहां पर उन्होंने यहूदी लोगों का रीति रिवाज के बारे में भी याद दिलाते हुए कहते हैं। Therefore he expected
that he would have a fair hearing and fair and intelligent hearing before Agrippa the king. और अग्रिपा उस यहूदी धर्म के बारे में जानने वाला व्यक्ति है, इसलिए इन्होंने अग्रिपा के सामने रखने वाली बातों को, उस प्रस्ताव को वो अच्छा से समझेंगे करके पौलुस विश्वास करते हैं। Paul's defense before the king can be summarized by few phrases that we read through this chapter. और इस अध्याय में राजा के साथ प्रेरित पौलुस का जो बातचीत होते हैं, उसको हम लोग 5 प्रकार का शैलियों से इस बात को हमें समझ सकता है। 5 different phrases we can find here in Paul's defense. और जो पौलुस वहां पर उनके सामने रखने वाली 5 ऐसे बातें हम देख सकते हैं। Verses 4 to 11, Paul says that I lived a Pharisee. और पद 4 से लेकर के 11 तक पदों में उन्होंने कहते हैं कि मैं एक फरीसी होकर के रहा। Chapter 22, chapter 9 and Philippians chapter 3 gives us additional information about Paul's early life. और प्रेरित पौलुस की जो है शुरुआत का जीवन के बारे में उन्होंने 22 अध्याय और 9 अध्याय और फिलिपियों की 3 अध्याय से कोट करके वो जो बताते हैं। Paul was a young rabbi that he could say that all the Jews in Jerusalem knew his early life. और उनका जो बचपन की समय जो था, उस समय पर उन्होंने एक यहूदी धर्म के अनुसार जीवन बिताया, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं, एक करके उन्होंने बताते हैं। Because he was an eminent student of the scripture under the feet of Gamaliel, then the vice chancellor of the Hillel Hebrew University. और हिब्रू हिलेल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो गमालियल के पांवों तले बैठ कर के पवित्र शास्त्र को अच्छा से अध्ययन किए हुए एक व्यक्ति थे जो पौलुस। Such a research student should have been known to the whole Jewish community in Jerusalem. और उस वाइस चांसलर के बारे में सभी लोग जानते हैं, उनके अधीन में रह करके पढ़ाई की हुई पौलुस, ये बात भी वहां का सारे यहूदी धर्म के लोग जानते हैं। What is stated that he considered all this mere garbage when he reckoned his life with the Lord Jesus Christ. और उन्होंने उसी धर्म से लेकर के अभी प्रभु यीशु मसीह के पास आने समय तक का सारा इतिहास को उन्होंने उनके सामने रखता है। See, verses 6 to 8, Paul defend the matter of resurrection. और 6 से लेकर के 8 तक पदों में पौलुस जो है एक पुनरुत्थान के विषय के बारे में कहते हैं। He stated that God had given the promise of a kingdom and glory to the nation of Israel. और इस्राएल का महिमा के लिए उनको देने वाला एक राष्ट्र के बारे में जो बताया गया था। And Paul's defense added that God, the promises that God made with David was fulfilled in the resurrection of our Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा जो है दाऊद को दिया गया उस वाचा जो परमेश्वर ने दिया था, उसका पूरा हुआ करके पौलुस बताते हैं। Had Israel received the Lord Jesus Christ, they would have received the kingdom. और जो राज्य यीशु को जब वो लोग अंगीकार करेगा तब उनको वो राज्य स्वीकार हो जाएगा। But the Jews already knew that Jesus had already been died. और लेकिन यहूदी लोग ये जानते हैं कि यीशु जो मर चुका है। But Paul stated that Christ's resurrection alone is the hope of Israel. और यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वही है इस्राएल की जो है आशा की बात। While defending, he even asked Agrippa that do you believe that the resurrection of the saints would occur? और इसलिए उन्होंने ये सवाल करते हैं कि उस पुनरुत्थान पर अग्रिप्पा तो विश्वास करते हो? And also he stated that I know that you believe it. और उन्होंने ये भी बताते हैं कि मुझे ये मालूम है, मुझे पता है कि तो इस बात को विश्वास करते हैं। The reason Apostle Paul made this statement was that Agrippa was coming from the line of Pharisees. और इसलिए उन्होंने इस प्रकार कहा है कि अग्रिप्पा ही जो है फरीसी की
उस क्रम के अनुसार आने वाला पीढ़ी में है। Pharisees strongly believed in the fact of resurrection of the saints. और फारिसी लोग जो है संत लोगों के पुनरुत्थान के बारे में वो पूरा यकीन करते थे, विश्वास किए थे। They believed both the resurrection of the saints as well as the vigor would occur one day. और ये संतों का जो पुनरुत्थान के विषय के बारे में वो जो विश्वास किए थे। See, this has actually put a great difficulty in the mind of the king Agrippa. और अग्रिप्पा राजा इस बात को सुने हैं तब उनका हृदय में कठिन बात लगा है। There were two groups of Jews present there before his court. और उनके अदालत के सामने यहूदी धर्म के दो प्रकार के झुंड वहां मौजूद थे, Pharisees and Sadducees. और फारिसी लोग और सादुकी लोग थे। If he retorted that he believes in the fact of resurrection, the Pharisees would support him, but Sadducees would be confounded and will turn against him. और यदि अग्रिप्पा जो है इस पुनरुत्थान के विषय में विश्वास करते हैं करके यदि बताते हैं तो उस बात पर फरीसी लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन सदूकी लोग उन पर नाराज हो जाएगा। So Agrippa just played a little bit of tactic. और इसलिए अग्रिप्पा वहां पर एक छोटा सा एक जो है चालाकी इस्तेमाल करते हैं। He said, Paul, that with this little that you are compelling me to become a Christian. और इसलिए उन्होंने ऐसे बताते हैं कि तुम ये थोड़ी से मुझे उद्धार की बातें बताते हैं क्या। But Paul said him that not only you, but the whole congregation who now listens me, I wish that they all might believe in the Lord Jesus Christ. लेकिन पौलुस ने वहां पर बताते हैं कि केवल तुम ही नहीं, मेरा प्रार्थना यह है कि थोड़ों में क्या बहुतों में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग मेरी बातें सुने हैं और वो मेरे समान हो जाने बंधन छोड़ करके। The spiritual courage Apostle Paul demonstrated before the court of Agrippa is commendable. और अग्रिप्पा राजा के सामने जो है पौलुस प्रेरित का जो है उस बताने का जो हिम्मत काफी सराहनीय है। So in the first place he said, I lived the life of a Pharisee. इसलिए उनका पहला जो शैली है मैं एक फरीसी होकर के जीवन बिताया। And secondly, verses 12 and 13, he said, I saw a light. और फिर 12 और 13 पद में उसने बताया कि मैं एक ज्योति देखा। Nobody ever in the history had the kind of conversion that Paul did. और जिस प्रकार प्रेरित पौलुस को जो है परिवर्तन होते हैं जो सुसमाचार के संबंध में, उस प्रकार का एक कार्य इस दुनिया में और किसी का भी जीवन में नहीं हुआ है। While engaged in the murderous plans, Paul saw the glory of God shining from heavens. और जो परमेश्वर का जो ज्योति जो है आसमान से जो चमका वो उन्होंने देखा। Certainly he had been in the utter spiritual darkness till then. और वहां पर उन्होंने उस जो ज्योति को वहां पर उसने पाया है। But now the God of glory that the Lord Jesus Christ had been revealed to him. और अभी प्रभु की उस जो है महिमा उन पर आ गया है। As we studied in chapter 9, 22 and 26, the testimony of the conversion of Apostle Paul spread around in these 3 chapters. और ये 3 अध्यायों में प्रेरितों का काम 9 अध्याय और 22 अध्याय और 26 अध्याय में प्रेरित पौलुस का उस परिवर्तन के विषय में बताया गया है। In what kind of light that he had experienced is better understood when we put these 3 chapters together in line and read it together. और जिस प्रकार का ज्योति उसने पाया है उसके बारे में ये 3 अध्यायों को हम लोग अलग अलग करके जो अध्ययन करेंगे तब हमें समझेंगे कि ये 3 ज्योति का विशेषता क्या है। In chapter 9 he says, but Luke the writer says that as they approached to the city gate at Damascus, that a light fell upon them. और प्रेरितों का 9 अध्याय में जो लूक का जो उसने जो बताया है जिस प्रकार पौलुस ने उस ज्योति को पाया है उसके विषय में बताया है कि एक ज्योति आया, उसके विषय में 9 अध्याय में पढ़ते हैं। In Luke's initial description of this event, he doesn't describe much about the light.
और लूका ने उस ज्योति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता है, एक ज्योति, केवल एक ज्योति के बारे में उन्होंने बताया, He simply says, a light fell upon them. और एक ज्योति उन पर आया, केवल उतना ही उसने 9 अध्याय में लूका ने बताया। But when we come to chapter 22, where the Apostle Paul was addressing his own people, the Jewish community, he tells them that it was a great light. और जब 22 अध्याय में जब आते हैं तो वहां का यहूदी जो झुंड है, उन लोगों के सामने प्रेरित पौलुस उस ज्योति के बारे में बताते हैं कि एक बड़ी ज्योति, ऐसा शब्द उसने इस्तेमाल किया है। And when it comes to chapter 26 that he is defending before Agrippa the king, in verse number 13, he says, it was a light that outshines the light of the sun. और जब 26 अध्याय की ओर आते हैं तब उसने बताते हैं कि वहां का जो ज्योति है, वो ज्योति आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति है। That is what I said. When we put these two chapters together in line and read together, only we will understand that the kind of light that flashed upon the apostle on his journey to Damascus. और दमस्कस की उस सफर की ओर जिस प्रकार का ज्योति पौलुस के जीवन में आया है, उस बात में हमें समझने के लिए दोनों अध्याय को लेकर के ही हमें अध्ययन करना है, तभी हमें उसको पूरी तरह से समझ पाए। We also see the progression of the light. और उस ज्योति की एक प्रकार का जो है बढ़ते बढ़ते वो ज्योति के बारे में हम लोग देखते In हैं। chapter 9, simply light. और अध्याय 9 में हम देखते हैं कि एक ज्योति, Chapter 22, it was a great light. और अध्याय 22 में देखते हैं कि एक बड़ी ज्योति, And when it comes to chapter 26, says it was a light that outshines the light of the sun. और जब 26 अध्याय में आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर के एक ज्योति है। This is how a Christian ought to have the spiritual light in his life. और एक मसीह के जीवन में भी इसी प्रकार का जो ज्योति को उन्होंने अनुभव करना चाहिए। When we received the Lord, we had simple light of the gospel of Christ. और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब हमें एक साधारण एक ज्योति हमारे जीवन में आया है। In few years of spiritual experience, as we grow in Christ and His knowledge, that we testify that it was a great light. और जब हमारा मसीह जीवन का अनुभव में हम आगे बढ़ते जीवन में जाते समय पर हम एक बड़ी ज्योति के समान अनुभव करना है। And when we are grown into the state of Christian maturity, that we would testify that it was a light that outshines the light of the sun. और जब हम मसीह की परिपक्व की ओर हम आगे बढ़ते हैं तब हमें ऐसा एक अनुभव महसूस होना है कि सूर्य से तेज से भी बढ़कर का एक ज्योति। Now verses 14 to 18, the third phrase we read. और अभी 14 से लेकर के 18 तक में हमारा जो तीसरी जो शैली हम देखते हैं, Where Paul says that I heard a voice. वहां पर पौलुस प्रेरित बताते हैं कि एक आवाज, एक शब्द उसने सुना। The word of God is what convicts and converts a soul. और प्रभु के वचन में हम ऐसे कुछ शब्दों के बारे में देखते हैं। All his life, for Paul had the voices of the prophets in the Old Testament. और उनका जीवन में जो भविष्यद्वक्ताओं के आवाजों को उन्होंने सुना हुआ है। But that particular day of his conversion, he heard the voice of the Son of God. लेकिन उसी दिन में उनका जो परिवर्तन हुआ, उसी दिन में जो है उन्होंने प्रभु की आवाज, परमेश्वर की आवाज को सुना है। Where he heard the voice of the Son of God, as stated in John's Gospel, chapter 5, verse 21 to 25. Jesus said, all they that are in the grave shall hear the voice of the Son of God and shall come out in resurrection. और यूहन्ना रसूल समाचार 5 अध्याय के 21 से लेकर हम पढ़ते हैं, वहां पर जो मरे हुए लोग हैं वो यीशु मसीह का आवाज सुनकर के उनका जो है पुनरुत्थित होगा, इस बातों को लिखा है। This particular time that Apostle Paul heard this voice of the Son of God, a spiritual resurrection took place in his life. और इस जगह पर जो है प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उनका आवाज उन्होंने सुना है, वो एक प्रकार का आत्मिक पुनरुत्थान की जो आवाज उसने सुना है। Oh, say, listen here, what a tremendous conversion experience Paul had. और प्रेरित पौलुस जो है कितना अद्भुत प्रकार का एक जो परिवर्तन है उनका जीवन में उसने महसूस कर रहा। Here is a contradicting statement also when we compare to this incident with other incident recorded in another chapter 22.
और इसका इस एक्सपीरियंस इनका जो अनुभव है वो दूसरे प्रकार एक वैरुद्धात्मक बातों को भी हम इसी अध्याय में देखते हैं। In one place it says that the people with him, they heard the voice, and the other place it says that he alone, he heard the voice. और एक जगह उन्होंने बताते हैं कि जो लोग उनके साथ में था वो लोग भी आवाज को सुना है वो करके बताते हैं, और दूसरे जगह पर बताते हैं वो आवाज केवल पौलुस ही सुना है। People who are prompted to find out errors in the Bible may be prone to read this as a contradicting statement. और ये एक विरुद्धात्मक बात है करके बाइबल को जो है विरुद्ध बातें बताने वाले लोग इस आयत को भी लेकर के बताते हैं। But when we thoroughly examining these passages, लेकिन हम लोग इसको अच्छा से जो है इस जो भाग को हम अध्ययन we करेंगे, जो will come to the we will come to the realization that the people with the apostle, with Saul heading to Damascus, they just heard a sound like a thunder, but Paul alone he heard the voice that has been spoken to him, Saul, Saul, why art thou persecutest me? और नव अध्याय में जब जो आवाज दमस्कुस की द्वार की तरह जो जाते समय पर जो सुना है, वहां पर बाकी लोग जो सुना वो आवाज एक थंडर आवाज है, जैसे आवाज से जो है सुना है वो लोग। अन्यथा जो प्रभु ने पौलुस के साथ जो बातें करते हैं, हे शाऊल शाऊल तू क्यों मुझे सताते हो, वो शब्द केवल पौलुस ही सुना है। See, now listen here that when we preach the gospel of Jesus Christ, the people who do not want to believe in the Lord may feel it as just a sound like thunder, but the people who wanted to receive the Lord as their own personal Savior and Lord, they will hear the personal voice of the Lord Jesus Christ before their conversion. और जो लोग प्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके जीवन में प्रभु की आवाज एक नहीं वो लोग समझ पाते, उनके लिए केवल एक थंडर का समान है, जो आसमान से होने वाला कोई भी आवाज किस तरह उन लोगों को लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, केवल वही लोग प्रभु की आवाज को पहचान पाएंगे, प्रभु की आवाज सुनेंगे। The voice spoke to him in such a force as saying that it is not good for you to kick against the gods. और उसने जो आवाज को सुने हैं, उस आवाज को पार करके उनको जा नहीं सका। Paul was behaving here just like a stubborn animal who was not being actually familiar with the people. और पौलुस प्रेरित का जीवन जो है ऐसा एक जानवर के समान था, जो बिल्कुल बातों को नहीं समझने वाला एक जानवर के समान उनका जीवन थे। And here we know that that was God using to bring to Paul to Christ. The death of Stephen was certainly the historical incident which God used instrumental for Paul to come to faith. और जो स्तिफानुस की जो है स्तिफानुस जो शहीद हुआ था, उस घटनाओं को भी पौलुस के सामने यहाँ पर जो है प्रभु ने लाते हैं। The stoning and death of Stephen, Paul would never wash out of his memory. और कभी भी पौलुस प्रेरित को जो स्तिफानुस का जो शहीद, उनका जो मृत्यु कभी वो भूल नहीं सकते हैं। In that incident, Paul was actually keeping the garments of the people who stoned him. और क्योंकि जो लोग जो स्तिफानुस को पथरवाह कर रहे थे, उस समय पर उनके कपड़े जो है जो पौलुस उनके पांवों तले रख करके संभाल रहे थे। This personal incident of the death of Stephen and also the heartful pain of the people whom he persecuted must have touched the heart of Saul right now. और स्तिफानुस जो शहीद हुआ, उनको जो मार डाला है, उस समय का उनका दर्द, और जिन जिन लोग सुसमाचार में विश्वास कर रहे थे उनके ऊपर में जो पौलुस जो है सता रहे थे, उन बातों को इस समय पर शाऊल का हृदय में, ये दमस्कस में उन्होंने महसूस किया। Though he had been mastered in the law of Moses under the strict training of Gamaliel, but this is the first time in his life that he calls Jesus Lord.
और मूसा के द्वारा मिला हुआ उस पवित्र शास्त्र के अनुसार गमालियल उसने जो भी सीखे उसी के अनुसार चलने वाला पौलुस को अभी ये जो समय है, उन्होंने खास करके उनके जीवन में प्रभु के साथ का जो मुलाकात हुआ। Verse 18 gives us the beautiful description of his salvation. और यहाँ पर जो उद्धार का एक अच्छा विवरण हम लोग देखते हैं। So in this unexpected meeting with the Lord Jesus Christ, Paul had a tremendous experience of conversion and he received Jesus as his Lord. अचानक पौलुस प्रेरित के जीवन में जो प्रभु के साथ जो मुलाकात हुआ है, वहां से उनका जीवन में बहुत भयानक एक भयंकर रूप में उनका जीवन को परिवर्तित किया है। I have deeply researched and found the basic temperament of this man, Saul of Tarsus. और इस व्यक्ति का जो उत्साह जो है मसीह लोगों को जो है उपद्रव करने का, उस व्यक्ति का उस जोश को हम यहाँ पर देखा है। As to his born temperament, he was a choleric person. और वो व्यक्ति इतना जो है कठिन क्रूर व्यक्ति था। Blatantly he persecuted the Christians for no reason. और कोई रीजन बिना, कोई कारण बिना ही उन्होंने कई मसीह लोगों को जो सताए जाते थे। He was angry at them. और उनके ऊपर वो बहुत गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाले व्यक्ति थे। His sole purpose was to bring them together to the feet of the high priest in Jerusalem and also before the principal men of Israel, so that they may be interrogated and put to death. और उन सभी मसीह लोगों को खींचवा करके उस महायाजक के पांवों तले आकर के उनको जो है सजा देना, वही था उनका एक ही लक्ष्य। All his choleric temperament is now fell under the feet of Jesus Christ, and he became a new man in Christ. और उतना क्रोधालु व्यक्ति जो है अभी यीशु मसीह के पांवों तले जो है उनका जीवन समर्पित करते हुए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। So in the first 4 verses he said that I lived a Pharisee, and the verses 12 to 30 he said I saw a light. Verses 40 to 18 he said I heard a voice. And now verses 19 to 21, the fourth phrase, I was not disobedient. और हम लोग देख रहे थे कि पहले उन्होंने बताया कि मैं एक फरीसी होकर के जो जीवन बिताया, एक ज्योति को पाया, फिर उन्होंने बताया एक शब्द सुना, और अभी 19 से लेकर के 21 तक पदों में देखते हैं कि वो अनाज्ञाकारी नहीं रहा। Paul says I was not being disobedient to the vision from heaven. और मैं कभी भी उस बातों को जो स्वर्ग से जो बातें मैंने सुना है, उस बात को हम अनाज्ञाकारी नहीं रहा है। Way back in Kerala, I had a veteran evangelist who is now in his heavenly abode. और केरल में एक प्रभु का दास अभी जो प्रभु में सोए हुए हैं। In workers' meeting, he often used to say an illustration. और जो सेवकों का जो मीटिंग में उन्होंने हमेशा एक उदाहरण बताते थे। He used to state that there are 2 kinds of evangelists among us. और उन्होंने ऐसे बताते, एक प्रस्ताव रखते हैं, हमारे बीच में 2 प्रकार का जो है जो सेवक गण है। The first group he categorized as the people who got the divine vision from heaven, whom God has called and put into evangelistic activities. और परमेश्वर से दर्शन पा करके, अर्थात परमेश्वर का बुलाहट पा करके सेवा के लिए निकले हुए झुंड। And the second group he categorized the people who have just followed the pattern of the people who received the vision. और दूसरा जो झुंड है वो जो लोग निकले हैं, उन लोग का जो है नमूना स्वीकार करके उनके पीछे या उनके साथ निकले हुए झुंड। This is true. ये बात सही है। This is just like the dog which has seen the thief entering in the house. और जैसे कुत्ता जो है चोर जो है घर में घुसते हुए देखते हैं। When a thief is collapsing the house and getting in, the dog in the house will start barking. और जब चोर जो है घर में घुसने के बाद जो है घर के कुत्ता जो है भौंकने लगता है। Just hearing his barking sound, all the neighbor dogs will start barking along with the other one. और जब ये कुत्ता जो है जैसे भौंकने लगेगा,
तब आस पड़ोस का बाकी जितने कुत्ते हैं वो कुत्ते सब जो है इसका भौंकने का आवाज सुन करके वो भी भौंकने लगते हैं। After a while, the all other dogs will stop barking. और उस समय पर सारे जो कुत्ते जो है जो भौंकना बंद करते हैं। But the dog which has seen the thief entering in the house will still keep on barking. और जो कुत्ता ने घर में चोर घुसते हुए देखा है वो कुत्ता अपना भौंकने की कार्य नहीं छोड़ते, वो भौंकते रहते हैं। And this is the difference between God called workers and those who have called upon the Lord and started to do the ministry. यही भिन्नता है हम जो है जिसने परमेश्वर का बुलाहट सुनकर के प्रभु का सेवा के लिए निकले हैं और दूसरा जो है अन्य जो निकले हुए लोगों को देख करके जो निकले हैं इस प्रकार का झुंड के अंदर हम देखते हैं। Paul saw the light and opened his heart to the Lord Jesus Christ. जब पौलुस ने इस आवाज को जो सुना, जब ज्योति पाया, तब उसने अपना हृदय खुला। And then immediately he began to testify the Lord. और तुरंत ही अचानक ही उसने जो है प्रभु का गवाह बन करके निकला है। He said, I have determined not to become disobedient to the vision that I have seen. और जो दर्शन मुझे मिला है उसको आज्ञाकारी होकर के मैं निकलूंगा, मैं अनाज्ञाकारी न रहेगा, ये निर्णय उसने लिया है। Those who have this heavenly vision experience in their personal life shall never withdraw from doing the ministry of the gospel. जिसने परमेश्वर से जो स्वर्गीय दर्शन पाया है वो कभी भी अपने जीवन में जो है प्रभु का सेवकाई को नहीं छोड़ेंगे, वो प्रभु का सेवक बन करके गवाह बन करके वो रखेंगे। I recall my days in which I had committed my life to the ministry. और मैं उस दिनों को याद मुझे आ रहा है जिस समय पर मैं मेरा जीवन प्रभु का सेवा के लिए समर्पित किया था। Because of the spiritual enthusiasm and the vigor which the Lord has put in my heart, I got up in a very hilly rock, that means high rock side. I stood there upon and spoke louder myself alone, just looking onto the valley where the people and houses were. और जिस समय पर मैं उद्धार पाऊं उस समय में मैंने आदि उत्साह के साथ जो है प्रभु का वचन सुनाने के लिए मेरे घर के पास में जो रास्ता है उस चट्टान पर जो खड़ा होकर के उस नीचे की जो घाटियों को देखते हुए वहां पर रहने वाला जो घर है वहां के लोग हैं उन लोग को देखते हुए जो है मैं बहुत ऊंचे आवाज से जो है सुसमाचार को सुनाने लगा। And still I have that burning of the spirit in my heart. और वही उत्साह आज भी मेरा हृदय में है जो सुसमाचार बांटने Then the fifth phrase he says in verse number 22 to 23, I continue unto this day. और 22 और 23 जो पद में आखिरी जो पांचवा जो शैली हम देखते हैं वहां पर उन्होंने लिखा है आज तक जो प्रचार में कर रहे हैं। These 5 phrases certainly summarizes the life of Apostle Paul. और ये 5 जो है फ्रेजेस या शैली जो है हम प्रेरित का जीवन से देखते हैं। And the life of any person who have trusted the Lord Jesus Christ as their savior. और जो भी लोग प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके उन पर भरोसा रखे हैं उनके जीवन में इस प्रकार का अनुभव होंगे। He was faithful to continue. और उन्होंने आज्ञाकारी बनकर के जीने के लिए निर्णय लिया। Faithfulness to Christ is an evidence of true salvation. और प्रभु यीशु मसीह का उद्धार के लिए गवाह बनना उसी मार्ग पर उन्होंने जो विश्वास योग्य रहा। Some people studied with me in the Bible college. When they had studied English language, they lost their spiritual conviction and enthusiasm for evangelism, and they left to Arabian Gulf for the secular employment. कुछ लोगों को जो है बाइबल कॉलेज में जो अध्ययन करने का मौका मिलता है, इंग्लिश मीडियम बाइबल कॉलेज में जाकर के इंग्लिश जैसे अध्ययन हो जाते, इंग्लिश भाषा अच्छा से बोलना सीख लिया है, तब उन लोगों को जो है आत्मिक समर्पण खो करके वे लोग गल्फ आदि देशों में जो है नौकरी के लिए चले जाता है। In the college campus, they were strongly arguing with me and were showing out all their enthusiasm. और जो जिस समय पर पढ़ रहा था उस समय पर वो बहुत उत्साह को दिखा रहा था जो सुसमाचार बांटने में। In 1999, when I went to Arabian Gulf, I met many of them who were
good salaried people working in different companies. और 1999 में मैं जब अरब गल्फ कंट्री में जब गए हैं तब देखा कि कई लोग जो है वहां पर नौकरी करते हुए, But I stood on to my conviction and I continue to this day. और लेकिन मैं जो है सुसमाचार का प्रचारक के रूप में जो समर्पण मैंने किया था उसी पर मैं जारी रहा। Like Apostle Paul, I could say that I was not disobedient to the heavenly vision. और मैं प्रेरित पौलुस के समान इस बात को बोल सकता, मैं अनाज्ञाकारी नहीं रहा जो दर्शन मैं स्वर्ग से पाया है। So keep in mind these 5 phrases which summarizes the life and ministry of Apostle Paul, that I lived a Pharisee, I saw a light, I heard a voice, I was not disobedient, and I continue to this day. और जिस प्रकार पौलुस का ये 5 शैली उनके जीवन में था वो हमारे जीवन में भी हो। जैसे उन्होंने एक फरीसी होकर के जीवन बिताया, ज्योति पाया और शब्द सुना, अनाज्ञाकारी नहीं रहा और दूसरों को गवाह देते रहा और आज तक उस बात को प्रचार Now करते the रहते। second part of this chapter, ये अभी इस अध्याय का दूसरी भाग में हम ये देखते हैं Paul's passionate exhortation. और पौलुस का जो है आह्वान हम यहाँ पर देखते हैं। Chapter 26 verses 24 to 32. और अध्याय 26 का 24 से लेकर के 32 तक के पदों में देखते हैं। At this juncture, Paul just got the word Gentiles. That means God has called and appointed me to the ministry unto the Gentiles, he said. और यहाँ पर उन्होंने एक शब्द को इस्तेमाल किया, जाति लोग, और पौलुस ने बताते हैं कि मैंने इन जातियों के बीच में सुसमाचार बोलने के लिए नियुक्त किया है। The moment Festus heard the word he speaks out, Gentiles, he interrupted him. और जैसे फेस्तुस ने इस बातों को सुना है तब उन्होंने उसके बीच में उन पौलुस को पूछते हैं। Festus accused Paul of being out of his mind, just as the friends and relatives of Christ had done to him. और उस समय पर उन्होंने इस बात पर फेस्तुस ने पूछ रहे, तू ऐसे क्यों बताते हो? Because Gentiles were a hated generation before the eyes of the Jews. और जो अन्य जाति लोग जो है यहूदी लोगों के सामने एकदम घृणा पाया हुआ लोग थे। And Festus also attributed Paul's madness to his great scholarship. और इसलिए फेस्तुस ने इस प्रकार उनसे पूछते हैं कि तू जो है पागल हो गया है क्या? तूने इस बातों को बहुत विद्या होकर के तुम पागल हो गए करके पूछते हैं। This shows that Paul was a brilliant man and a great student of the scriptures. और उन्होंने ये बात को मालूम था कि ये जो व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी है और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से अध्ययन किए हुए है। Remember the truth that God never discredits learning unless it discredits the word of God. और जितना भी हम जो है जो प्रभु का वचन को अध्ययन करेंगे उससे हम जो है प्रभु का बातों को अनाज्ञाकारी होकर ना रहे। When this interruption rose from the side of Festus, Paul ignored Festus and cornered to Agrippa. और उसने इस प्रकार जैसे फेस्तुस ने जो सवालों को किए हैं उस समय पर पौलुस ने उस बात को बताया कि फेस्तुस मैं पागल नहीं हूं। Paul knew that Agrippa was very expert in matters related to the customs and religion of the Jewish people, and also he had read about the prophets in the Old Testament. और पौलुस को इस बात को मालूम था कि अग्रिप्पा जो है यहूदी रीति रिवाजों के बारे में अच्छी तरह से जानने वाला एक व्यक्ति है। Agrippa was also acquainted with the things related to Christ. और अग्रिप्पा को इन सारी यहूदियों का जो रीति रिवाज है उसके बारे में जानता था। Here the Holy Spirit of God gives us a very solid lesson that we should hold on. और उस बात के बारे में भी हम लोग बाइबल में उस बात को विषय को पढ़ता भी है। The more light a person has, the more responsible he or she is to make a right decision. और एक व्यक्ति जो है सही निर्णय लेने के लिए जिस विषय को ज्यादा जो समझते हैं उसको एक सही निर्णय लेने में भी कठिन होता है। And Agrippa was
actually awakened in his mind of the necessity of getting born again. और उनको हृदय में जो है नया जन्म लेने के विषय के बारे में जगाने का एक कार्य पौलुस यहाँ पर दे रहा है। But he could not take a right decision at the right time. और लेकिन सही निर्णय सही समय पर वो नहीं ले पाते। There is a saying that time and shadow shall never wait for anybody. और ऐसा एक कहावत है जो समय और जो है लहर कभी किसी के इंतजार में नहीं रहता है। We should be, we should be wise enough to redeem the time, knowing that the days are evil. और हम समय को सही प्रकार इस्तेमाल करना है क्योंकि दिन बुरा है। Agrippa believed the prophets, but this faith did not save him. और अग्रिप्पा जो है भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास किए थे, लेकिन वो विश्वास उनको उद्धार का कारण नहीं बना है। See, Agrippa's response was variously interpreted by the students of the Bible. और अग्रिप्पा का इस प्रकार का जो प्रतिक्रिया है, कई प्रकार की व्याख्या जो बाइबल पढ़िताओं में है। And some say that he was under real conviction and was about to be saved. और उनके पास एक सही जो है परिवर्तन हुआ है, उसको उद्धार पा सकता है, ऐसे करके बता। See, when I examined this passage, I came to the conclusion. और मैं जब इस भाग को अध्ययन किया तब मुझे इस प्रकार का एक जो है कंक्लूजन में आ गया। He was almost persuaded, almost reached, but lost. और वो जो है लगभग जो है बातों को समझा। In verse number 28, Agrippa asked Paul, "With but a little will you persuade me to be a Christian?" और पद 28 में अग्रिप्पा ने इस प्रकार कहते हैं कि तू थोड़ी ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। There is no evidence of conviction here, Agrippa using the word Christian. और यहाँ पर उनको परिवर्तन हुआ करके कोई प्रकार का बातें हम समझ नहीं पाते हैं इस पद से। Rather, it's as a word of contempt that he uses it here. और लेकिन उस बातों को उल्लंघन करते हुए उन्होंने बता रहे हैं कि तुम मुझे मसीह बनाने चाहता है। Paul used this remark as the basis for passionate appeal in verse number 29. और पद 29 में पौलुस इस बात को जवाब करते हुए कहते हैं, pleading with the royal assembly to trust in Jesus Christ. और उन्होंने वहां पर कहते हैं कि जो यीशु मसीह पर जो है विश्वास को रखना है। A great servant of God has made a statement pertaining to this passage. इस भाग से एक महान प्रभु का दास ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है। He says that there are two kinds of Christians. और उन्होंने कहा कि दो प्रकार का मसीह लोग होते हैं, Almost Christians and altogether Christians. और एक जो है लगभग जो है मसीह है और जो सारा सब कुछ मसीह में। Agrippa was an almost Christian, but not a Christian. और अग्रिप्पा जो है लगभग जो है मसीह है, थोड़े में है, लेकिन वो बहुत में वो मसीह नहीं था। He understood the word, heard the truth, but refused to do anything about it. और उन्होंने प्रभु का वचन को सुना है, लेकिन उन्होंने प्रभु के वचन को इनकार किया, प्रभु के वचन को स्वीकार नहीं किया। And in another passage, one interpreter has said, his intellect was instructed, his emotion touched, but his will was unyielding. और दूसरा एक कहना इस प्रकार है, उनका जो बुद्धि से उन बातों को उसने समझा है और उनको जो है इमोशनल उन बातों को उन्होंने छुआ है, लेकिन उन्होंने स्वीकार करने के लिए उनके पास मन नहीं था। This exchange closed the trial. The king and his people, they left the station, and Paul was held captive again. और इस भाग में हम लोग ऐसे देखते हैं कि पौलुस को वहां पर बंधन में ऐसा रहना पड़ा और अग्रिप्पा ने पौलुस को कहते हुए वहां से निकले। In the private meeting of the juries, they came together to the conclusion that Paul was innocent. और उनका जो है बातों में से ये बात समझ गया है कि पौलुस जो है कोई
प्रकार का गुनाहगार नहीं है, वो अपराध कुछ किया नहीं है। The king said that had he not appealed to go to Caesar in Rome, that he would have been released. और अग्रिप्पा ने ऐसे कहते हुए हम लोग देखते हैं कि ये मनुष्य जो है कैसर को दोहाई देना नहीं होता तो उसके छूट भी सकता था। But Paul in the spirit, he knew that King Agrippa and Festus would not release him. और पौलुस प्रेरित ये बात को समझा है कि ये फेस्तुस और अग्रिप्पा जो है उनको जो है छोड़ेगा नहीं। So he said that I call upon the supreme judge who was then in Rome, Caesar. और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कैसर को जो दोहाई देता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास में जाना चाहता हूं। And chapter 26 closes with the detention of Paul, continuing that he may travel to stand before the Caesar in Rome as a detained person for the sake of the gospel of Christ. और यीशु मसीह का सुसमाचार के निमित्त उस जगह से, उस राज्य से उनको दूसरा जगह की ओर जो है उनको ले जाते हुए हम लोग अध्याय 26 में समाप्त करते हैं। Even after the repeated trials and the repeated denial of his justice for the gospel's sake, he was not tired, but still he held his hope that his justice will be granted to him and revealed to him when he stand before the judgment seat of Caesar in Rome. इतनी प्रकार के सारी न्याय करने वाला उन पर जो है न्याय के बारे में बताया है। कई बातों को उन लोग के सामने उनको रखना पड़ा, इसमें उन्होंने थका नहीं है। अभी उसने कैसर की दोहाई देते हुए उन्होंने उनके पास जाने के लिए भी पूरा ताकत के साथ रहा है। Next chapter is dealing with Paul's sails to Rome in a ship and the shipwreck that occurred in the sea. God willing, that next week that we will study that chapter. और अध्याय 27 में हम पौलुस की जो रोम की यात्रा को देखते हैं। वहां पर समुद्र में तूफान होते हैं और जहाज टूट जाते हैं। इन सारी बातें जो है हम लोग को अगले सप्ताह में अध्ययन करेंगे। God bless you all.